ये कहानी है देश के एक बीमारू स्टेट की, जिसे दुनिया सबसे गरीब स्टेट के नाम से पुकारती थी, जो आजादी के बाद अपनी कमजोर इकोनॉमी और गरीबी के लिए जाना जाता था। और समय समय में साइक्लोन इस स्टेट में अपना दस्तक देती रहती थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1999 में आया सुपर साइक्लोन है। बात है 1999 की, जब सुपर साइक्लोन ने ओडिशा को हिट किया। From the most recent Amphan to the deadliest 1999 Odisha cyclone. The eastern Indian state of Odisha was hit by one of the most devastating cyclones in the region on 29th October 1999. India and its neighbors have seen several super cyclones in recent history. इस तरह हर साल उड़ीसा में कोई ना कोई साइक्लोन आते रहते हैं और उड़ीसा इन साइक्लोन्स को ऐसे हैंडल करती है जिससे यूएन नेशन ने भी उड़ीसा के इस मॉडल की तारीफ की है। जहां 2018 के बाद इंडियन हॉकी टीम को कोई भी प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही थी, उस समय उड़ीसा ने हॉकी को एज ए स्पोर्ट अडॉप्ट किया। That is the great thing that other state can learn from Odisha। आज की वीडियो में हम जानेंगे ओडिशा के रिमार्केबल जर्नी के बारे में। तो हे गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अराउंड 0.5% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। ओडिशा भारत के ईस्टर्न कोस्ट में मौजूद इंडियाज 8th लार्जेस्ट स्टेट है और इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज 11th लार्जेस्ट स्टेट। ओडिशा 485 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन शेयर करती है विद बे ऑफ बंगाल। 1751 के समय ओडिशा मराठा साम्राज्य के अंडर था, जिसे बंगाल के नवाब द्वारा मराठाओं को सौंप दिया गया। 1760 के सेकेंड कार्नेटिक वॉर के रिजल्ट में अंग्रेजों ने साउथर्न कोस्ट के साथ नॉर्दर्न सरकार पर कब्जा कर लिया। 1803 के एंग्लो मराठा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से ओडिशा को मराठा से छीन लिया। शुरुआत में ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 1912 में बिहार और ओडिशा प्रोविनेंस का गठन किया गया। 1936 में बिहार और ओडिशा को अलग अलग प्रोविनेंस में विभाजित कर दिया गया। तब से ओडिशा अस्तित्व में आया। लेकिन जब से ओडिशा अपने अस्तित्व में आया, तब से यहाँ गरीबी और भूखमरी की हालत थी। आजादी के बाद ओडिशा को भारत का सबसे गरीब स्टेट भी माना जाता था। उस समय ओडिशा के टोटल पॉपुलेशन का 50% से भी ज्यादा जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लेवल में आता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ की गरीबी मिटाने की बहुत कोशिश की। कई कैंपेन भी चलाया, जैसे गरीबी हटाओ देश बचाओ। इससे देश की गरीबी की स्थिति थोड़ी सी सुधर तो गई थी, लेकिन ओडिशा का हालत वहीं का वहीं था। Why Odisha is not developed as other coastal state? Well, Odisha have a 480 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, फिर भी ओडिशा अदर स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात जैसे डेवलप नहीं हो पाया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ओडिशा के सबसे सामने दो पोर्ट थे, विशाखापट्टनम और कोलकाता, और अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य ट्रेड करना ही था। वे अक्सर कोलकाता से किया करते थे, लेकिन कोलकाता से भी ज्यादा ट्रेड ब्रिटिशर्स वेस्ट कोस्ट से किया करते थे, और मेनली ट्रेड या तो मुंबई से या तो सूरत से किया जाता था। अंग्रेजों के लिए वेस्ट कोस्ट बहुत ज्यादा यूजफुल थी, जिसके कारण वे ईस्ट कोस्ट में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। यह एक बड़ा रीजन हो सकता है ईस्ट कोस्ट में मौजूद ओडिशा के डेवलप नहीं होने का। एक रीजन यह भी हो सकता है कि अदर कोस्टल स्टेट की कंपैरिजन में ओडिशा में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स रहा करते थे। लैक ऑफ एजुकेशन भी एक मेन रीजन हो सकता है ओडिशा के इस सिचुएशन का। वहीं ओडिशा प्राइवेट सेक्टर के इम्पोर्टेंस को समझने में थोड़ी देर करती। इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन इंडिया लाई थी 1992 में, जिसमें बाजार को प्राइवेट कंपनी के लिए खोल दिया गया था। 1992 में ही महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक ने इमीडिएटली पॉलिसीज बनाकर इसका बेनिफिट ले लिया। वहीं ओडिशा सरकार ने इस पर डिसीजन लेने में थोड़ी देर कर दी। इससे हुआ ऐसा यूं कि ओडिशा को तो फायदा मिला, लेकिन थोड़ी देर से। ये सब फैक्टर तो था ही। इसके अलावा ओडिशा को नेशनल डिजास्टर ने भी नहीं बख्शा, और इसमें बे ऑफ बंगाल में बनने वाले साइक्लोन का रोल सबसे ज्यादा है। ओडिशा में फ्रिक्वेंटली साइक्लोन आते रहते हैं और स्टेट को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसमें 1999 में आया सुपर साइक्लोन एक बहुत बड़ी डिजास्टर थी ओडिशा के लिए, जिसमें लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी और पूरी लाइफ सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गई थी ओडिशा की। और कंडीशन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि चीफ मिनिस्टर गिरधर गामा को रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद नवीन पटनायक, बीजू पटनायक के बेटे सत्ता में आए। तब से ओडिशा का तस्वीर चेंज ही हो गया। हाउ ओडिशा चेंज। 1999 के साइक्लोन में लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अब सरकार के पास चुनौती थी कि अब आने वाले साइक्लोन को कैसे बचाव किया जा सके, क्योंकि ओडिशा में साइक्लोन आना तो तय ही था। हर साल यहाँ पे साइक्लोन आते ही है, जिसे सरकार ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसमें कैजुअलिटी का आंकड़ा मिनिमम हो सके, और कई बार सरकार इसमें कामयाब भी हुई है। 1999 में ओडिशा ने ओडिशा स्टेट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बनने के पहले ही बना दिया गया था। यह भारत का पहला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी था।
ओडिशा का डिजास्टर मैनेजमेंट साइक्लोन आने के पहले ही टेक्नोलॉजी से पता करता है कि साइक्लोन का मैक्सिमम इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है। इसके बाद इफेक्टेड एरिया के लोगों को सेफ प्लेस में पहुंचाया जाता है और साइक्लोन आने के बाद जल्द से जल्द रिलीफ पहुंचाने का काम भी किया जाता है और इसका रिजल्ट यह हुआ कि कैजुअलिटीज का आंकड़ा अब सिंगल डिजिट में ही रहता है। वहीं यूनाइटेड नेशन ने ओडिशा के डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल की तारीफ किया है और डिफरेंट कंट्रीज को ओडिशा के मॉडल से सीखने के लिए कहा है। दिस इज वन ऑफ द प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। 1999 के समय ओडिशा में 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती थी, जो 2 दशकों में घटकर 26% ही रह गई है, यानी 20 सालों में गरीबी आधी हो गई है। ओडिशा का 76% पॉपुलेशन कृषि पर आधारित है और ओडिशा ने इस पोटेंशियल में ध्यान दिया है। ओडिशा के अनसर्टेन वेदर की वजह से किसान का फसल सही से नहीं उग पाता था। कभी बाढ़, कभी सूखा और कभी साइक्लोन की वजह से किसान के पास कैपिटल नहीं बच पाता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सी स्कीम लाई, जिसमें किसान को सब्सिडी से लेकर लोन की सुविधा मुहैया कराई गई। लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, इसीलिए सरकार ने 2000 के बाद बहुत सी प्राइवेट कंपनियों को अप्रोच किया अपने स्टेट में प्लांट खोलने के लिए। जहाँ तक मैं आपको बता दूं, ओडिशा में देश का 35% नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है और पोस्ट कोविड के बाद ओडिशा का इकोनॉमिकल ग्रोथ काबिलियत तारीफ है। ओडिशा का ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। स्टेट की कैपिटल भुवनेश्वर को 2016 के स्मार्ट सिटी लिस्ट में 24 स्मार्ट सिटीज में से सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राउरकेला स्टील प्लांट भारत का फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। वहीं मित्तल ने एक मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है विद MMK स्टील एंड आयरन कंपनी टू सेट 10 मेट्रिक टन स्टील प्लांट। वहीं निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन ने भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट और एडवांस स्टील प्लांट बनाने का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 30 मेट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस किया जाएगा। कनेक्शन बिटवीन ओडिशा एंड हॉकी। ओडिशा ने हॉकी को एज ए स्पोर्ट एडॉप्ट किया। दरअसल 2018 में इंडियन हॉकी टीम के स्पॉन्सर सहारा का स्पॉन्सरशिप खत्म हो चुका था और कोई भी प्राइवेट कंपनी इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर नहीं करना चाहता था। तब उसी समय ओडिशा ने एज ए स्टेट हॉकी को स्पॉन्सर किया 150 करोड़ खर्च करके अगले 10 सालों तक और अपने यहाँ हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करने का भी डिसीजन लिया। ओडिशा ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया बस लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हॉकी में पीछे छूट रहा है। तभी ओडिशा ने 260 करोड़ खर्च करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनाया राउरकेला में। हॉकी में पीछे छूट रही इंडियन टीम फिर से ट्रैक में आने लगी और टोक्यो ओलंपिक में इंडिया 40 साल बाद मेडल लाई। इसका क्रेडिट हमारे प्लेयर्स को तो जाता ही है, साथ साथ में ओडिशा को भी दी जानी चाहिए फॉर देयर सपोर्ट। कंक्लूजन, ओडिशा की यह रिमार्केबल जर्नी आपको कैसी लगी? और अगर ओडिशा जैसे कदम हर स्टेट उठाने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब इंडिया बुलंदी के आसमानों को छुएगा। अगर हमारे वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।